अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों 2.5 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है और क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी इसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 जो कि डिपेंड कर रहा है डेरिवेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उसके लिए हमें इसी तरह साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कुसीकेंट जिस तरह हमारे पास फंक्शन थे, अब अगर उसको हम इन्वर्स में लगा दें तो इन्वर्स में भी हमें उसकी डेरिवेशन याद रखनी पड़ेगी और इनके छोटे छोटे प्रूफ भी हैं, प्रूफ आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर। हम थोड़ा सा इनकी डायरेक्ट डेरिवेशंस को आप ज़रा देख लें कि डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेरिवेशन ऑफ कॉज इनवर्स, यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा तो वो कॉज में बन जाएगी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह टेन के अंदर टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब हम कॉट के अंदर जाएंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब हम सेकेंड इनवर्स एक्स की लेंगे तो इसको उलट करें 1/x इंटू, ये था ना आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन, इसको उलट कर लो एक्स स्क्वायर -1 कर लो तो 1/x इंटू एक्स स्क्र -1। इसी तरह सीकेंड है, जब कोसीकेंड होगा तो -1/x इंटू एक्स स्क्र -1। ये 6 वैल्यूज जब आप याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो आपने जल्दी से इसको आपने याद कर लेना है। याद करेंगे, इसके प्रूफ भी हैं, बहुत आसान है, छोटे छोटे हैं, वो आपको बुक में मिल जाएंगे और इसके डायरेक्ट आप डेरिवेशंस को भी याद कर लें। अब जब आप प्रूव करेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब जब आपको ये याद हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 10 का, तो आपके पास ये देखें y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x ओवर ए, ये आपके पास वैल्यू है। अब देखें हमें कॉज इनवर्स x ओवर ए, अब ये जो अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू है बेसिकली x है, यानी कि एक दफा जब हम डेरिवेशन ले लेंगे तो उसके बाद फर्दर फिर एंगल की डेरिवेशन की तरफ आएंगे। यानी कि अब इसको ये करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम आ जाते हैं जी। यहाँ पे देखें ये हो जाएगा dy बाय dx d ओवर dx कॉज इनवर्स x ओवर a। तो आपके पास देखें कॉज इनवर्स की आपके पास क्या है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो x है वो x ओवर a है, ये याद रखिएगा। यहाँ जो x है उसको आपने x ओवर a समझना है। जब आप ये चीज आपको क्लियर हो गई, वैल्यूज पुट करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है। चलें जी हम इसको पुट कर लेते हैं। सो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर a हो जाएगा ये चीज। फिर फर्दर एंगल की डेरिवेशन, यानी कि एंगल क्या है, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो फिर तो कोई इशू नहीं था। अब क्योंकि x ओवर a है सो x ओवर a की हम डेरिवेशन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें -1 ओवर इस कैल्शियम ले लेंगे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र, और यहाँ पे आप ये देखें x की डेरिवेशन 1, सो ये आ जाएगा 1 ओवर a। अब फिर आप ये देखें ये जो ए स्क्र है इसको अगर हम इसको अगर हम यूं कर लें ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इसको अलहदा और इसको अलहदा, ये स्क्र से स्क्र रूट कट जाएगा 1 ओवर ए। अब ये वाला जो ए क्योंकि बटे के अंदर हो तो ये ऊपर चला जाएगा -a ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए। सो ए से ए कटा तो फाइनल आपके पास जो रिजल्ट है dy बाय dx इज इक्वल टू -1 ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको इसके इन्वर्स की वैल्यूज़ याद हैं तो तब आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना ज़रा इजी हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले इनकी जो डेरिवेशन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो आप लोगों ने याद रखनी है। चलें जी हम इसके एक और पार्ट की तरफ जाते हैं। दोस्तों अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास एक पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है। अब इसी तरह साइन के अंदर साइन इनवर्स की क्या होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये चीज का ख्याल रखें, यहाँ पे आपके पास जो x है ना, x क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक दफा हम फार्मूला अप्लाई करके फिर फर्दर एंगल की डेरिवेशन लेंगे। जब ये चीज आपको समझ आ गई तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इतना
इजी हो जाएगा। चलें जी सॉल्यूशन में आ जाते हैं जी हम लोग। सो ये हो जाएगा dy बाय dx और ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये चीज़, और ये स्क्वायर रूट के अंदर, जब ये चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर, फिर फर्दर एंगल की डेरिवेशन d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर है तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ताकि पावर रूल अप्लाई कर लेंगे तो स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखते हैं, वो आपको पता है। अब इसी तरह इसको ज़रा हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1/1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और इसी तरह ये चीज़ बटे के अंदर, और ये चीज़ जो है इधर हम जब अप्लाई करेंगे तो इसको तो पहले आप ये कर लें, तो ये पावर नीचे और पावर में से एक 1 माइनस, यानी कि -1/2, फिर फर्दर एंगल की डेरिवेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा 1/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोबारा इसके अंदर आ गया, और इसको अगर हम करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट -2x आ जाएगा। और अगर हम इसको देखें, ये से कट गया और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, और ये इससे कट गया, बाकी बचा 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, तो x से x कटा, फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल है dy बाय dx। ये आपके पास दोस्तों इस तरीके से फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए आसान है, क्योंकि सिंपल आप जब आपको एक बेसिक चीज़ें कंफर्म होंगी, तो बेसिक चीज़ें जब आपको कंफर्म होती है तो ये आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आप बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लें, यानी कि इनकी फार्मूलाज को अच्छे तरीके से कर लें, तो आपको जो इनकी डेरिवेशन है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। चलिए जी हम इसके एक और पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉट इनवर्स x की डेरिवेशन आपके सामने है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस आपको x का पता हो, x इसमें टोटल वैल्यू है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह खोल लेते हैं जी, सोल्यूशन में आ जाते हैं जी। ये हो जाएगा dy बाय dx, तो ये बनेगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर, फिर फर्दर एंगल की डेरिवेशन d/dx 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। -1/1 प्लस 4x स्क्वायर, नीचे का ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर का x की पावर 4, फिर -2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास देखें नीचे वाले का क्या हो गया जी, स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला ऊपर सेम एज इट, अगले की डेरिवेशन 2x की डेरिवेशन 2 आ जाएगी, -2x वैसे, और अगर हम बात करें इसकी बात करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन की बात करें, तो ये फाइनल रिजल्ट आपके पास -2x आ जाएगा, 1 की तो 0 हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको किया, और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। -1/, तो इसका एलसीएम आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 -2x स्क्वायर, और इसके ऊपर देखें वही चीज़ आ जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आ गया। अब ये चीज़ जो है डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, अगले स्टेप में करेंगे, और इधर जो है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब आप ये देखें कि इसको ज़रा हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 - 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस,
और ये हो जाएगा 2 2 4 x के, ये चीज। इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं, -1 प्लस x⁴ -2x²। और नीचे जो जो आपके पास ये जो वैल्यू थी 4x² में से 2x², तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस x⁴ प्लस 2x², ये चीज। और यहाँ पे देखें 4x² में से 2x² गया तो 2 प्लस 4x² ओवर 1 माइनस x² का स्क्वायर। आप जरा गौर करें, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो यही चीज आएगी, यानी कि अब आपके पास ये टोटल वैल्यू ये इससे कट गई, क्योंकि ये और ये सेम चीज है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब बात रहेगी इसकी और इसकी। तो अब यहां पे देखें, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2x²। और इधर आ जाए, इधर देखें ये फार्मूला क्लोज हो रहा है किसका, 1 प्लस x² का स्क्वायर। और यहां पे आपके पास आ जाएगा dy/dx। तो इसका मतलब, और साथ जरा गौर करें ये माइनस भी है, तो हम ये माइनस भी साथ लगा लेंगे, तो यहां पे ये माइनस भी आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट dy/dx इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस 2x² और 1 प्लस x², ये चीज। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह इसके 2-3 पार्ट और हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं इसी फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए। तो अब हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 11 है हम उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आप ये देखें, हमारे पास एक अब क्वेश्चन है 11, हमने प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू y/x, जबकि आपके पास गिवन है y/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x/y। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग। अब आप यहां याद रखिएगा कि यहां पे ये जो x है हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x tan इनवर्स x/y। अब जरा गौर करें, अब ये आपके पास प्रोडक्ट रूल बन गया। जब प्रोडक्ट रूल बन गया तो हम अप्लाई करेंगे dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वैसे, यानी कि इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की डेरिवेशन d/dx tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स x/y वैसे, x की डेरिवेशन जो कि आपके पास 1 आ जाएगी। फिर देख लेते हैं जी, अब यहाँ पे x वैसे, इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो इसका क्या tan इनवर्स की 1/1 प्लस x² होता है। तो देखें 1/1 प्लस x², यानी कि x² ओवर y²। अब फिर क्या, फर्दर एंगल की डेरिवेशन d/dx x/y, इसकी डेरिवेशन प्लस tan इनवर्स x/y, ये चीज आ गई। ठीक है जी। अब आपने इसको थोड़ा सा अभी सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व हो चुका है, इसको सॉल्व करना है आपने। अब फिर ये देख लेते हैं जी, अब आपके पास कि यहाँ पे x इंटू ये आपके पास हो जाएगा y² एलसीएम के वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि y² ओवर x² प्लस ये y² हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास क्या, वो जो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, y², y वैसे, x की डेरिवेशन जो कि 1 है, फिर माइनस x वैसे dy/dx, ये चीज हो गई, ये आपके पास आ गई। फिर आप ये देखें कि इसके बाद जमा tan इनवर्स x/y, ये चीज हो गई। अब अगर आप ये देखें कोई चीज आपस में कटती है तो हम काट लेंगे, जैसे y² से कट गया। अब आपके पास वैल्यू देखें x ओवर x² प्लस y² इंटू y माइनस x dy/dx, यानी कि ये टोटल वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और tan इनवर्स x/y। अब याद रखें, यहां पे अगर गौर करें, हमने क्या कहा था कि जहां tan इनवर्स x/y की क्या वैल्यू है, y/x, यानी कि यहां जहां tan इनवर्स x/y है इसकी जगह हम y/x पुट
कर सकते हैं। तो y ओवर हम इसकी जगह अगले स्टेप में y ओवर एक्स पुट कर लेते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई की जगह हम क्या लिखेंगे y ओवर एक्स, और यहां भी आपके पास क्या है डी वाई बाय डी एक्स। अब जरा आप गौर करें, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास, तो फिर आपके पास क्या बचेगा देख लेते हैं जी। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। राइट साइड पे क्या बचा एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा वाई ओवर एक्स। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमा ले लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स और एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा वाई ओवर एक्स हो जाता है जी। उसके बाद आप ये देखें कि इसका आप एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब आप ये देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ऊपर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा वाई ओवर एक्स है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे 2x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स और एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा वाई ओवर एक्स। ये चीज़, अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। जब डिवाइड होगी तो उलट वैल्यूज हो जाएगी, यानी कि एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स मल्टीप्लाई जब हम उलट करेंगे सो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों अब देखें हमने प्रूव क्या करना है y ओवर एक्स। अब जब हम y ओवर एक्स प्रूव करेंगे तो अब आगे जगह नहीं है, बस इसमें अब हमने आगे करना जस्ट क्या है कि इसमें हम लोगों ने आपके पास कुछ कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद फिर उसके ऊपर में प्लस माइनस कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये आपने थोड़ा सा खुद इसको देख लेना है क्योंकि जगह नीचे खत्म हो गई है। तो इस तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आसानी से प्रूव हो जाएगा, इसमें कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद 2.5 हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। चले जी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज का जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स x, प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्र y1, y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और p इंटू 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। जहां y1 होगा उसका मतलब ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, y इज इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स x। यहाँ tan है, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स y और p tan इनवर्स x। दोनों तरफ डेरिवेशन अप्लाई कर लें, d ओवर dx tan इनवर्स y और d ओवर dx p इंटू tan इनवर्स x। अब देखें ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र, फिर फर्दर डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ आ जाएगा p को वैसे रखेंगे और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं y1 विच इज इक्वल टू p
डॉट 1/1 + x², 1/1 + x²। अब आप ये देखें कि ये चीज 1 + y² उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 + x² इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 + x² y1, सो p इंटू 1 + y², ये चीज होगी। अब ये चीज इधर आके माइनस हो जाएगी तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1 + x² y1 माइनस p इंटू 1 + y² विच इज इक्वल टू 0, जो कि आपके पास फाइनल हमारा प्रूफ है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 2.5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और हमने इन्वर्स वाले फंक्शन के डेरिवेशन को भी डिस्कस किया, विदाउट इन्वर्स वाले फंक्शन के डेरिवेशन को भी डिस्कस किया, और ब्रीफली हमने डिस्कस किया है, और एक एक्सरसाइज के मैंने पार्ट्स करके आपको समझाए हैं ताकि ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। और मैं देख रहा हूँ कि जो आजकल व्यूज़ हमारे कम आ रहे हैं, शुरू में माशाल्लाह बड़े ही अच्छे आ रहे थे, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को देखा करें और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।